नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात राहुल गांधी, ईडी और कांग्रेस के विरोध की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 13 जून को राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया तो सियासत में आग लग गई। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च करने पहुंचे। भले ही राहुल से सवाल दिल्ली में पूछे गए, लेकिन रायपुर में भी इसके विरोध में नारेबाजी देखने को मिली। अब सवाल यह है, क्या ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यह खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद से सियासत गरमाई हुई। दिल्ली में ईडी ने राहुल से पूछताछ की, लेकिन इसकी सियासी आंच रायपुर तक महसूस की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल से पूछताछ के विरोध में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस ढंग से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी मांग है इन संस्थाओं का संवैधानिक स्थिति बना रहे, हमारी मांग है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 13 जून को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर गए थे। इन नेताओं में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल थे। दिल्ली में बघेल ने पूछताछ पर विरोध दर्ज कराया था, तो इधर रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि इसमें न प्रदर्शन की आवश्यकता है, ये तो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच की जा रही है, और मुझे लगता है कि इससे विचलित होने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक पूछताछ पर सियासत जारी रहेगी। सवाल ये है कि ये विरोध प्रदर्शन क्या कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है, और अगर ऐसा है तो इसका जांच और जांच के नतीजे पर क्या असर पड़ेगा। रजनी ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी की तरफ से, नितिन भंसाली जी कांग्रेस की तरफ से, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, पहला सवाल आपसे, ये शक्ति प्रदर्शन है, ये इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करना है, ये एक संस्था पर प्रेशर डालना है, क्या है ये? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स हमारा कहीं पे भी हमारी नीतियों में नहीं है, हमारे सिद्धांतों में नहीं है। कहीं यदि गलत हो रहा है तो मौन बनकर उस गलत को देखते रहना, ये कहीं से उचित नहीं है। विरोध करने का अधिकार सबको है, विरोध भी करेंगे तो गलत को ऐसा लगेगा कि लोग समझेंगे सही है। सरासर झूठा मामला, जो मामला 2015 में क्लोज हो चुका है, उस मामले को एकाएक खोलना और उस पर इस तरीके के प्रोपोगंडा करना। राहुल गांधी जी कहां पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, लगातार जितने घंटे भी वो ईडी बुला रही है, जा रहे हैं, पर यहां पर विरोध इस बात का है कि ये पूछताछ ही गलत है, ये मामला ही गलत है, और इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस जो है सड़क से लेकर संसद तक कर रही है, करती रहेगी। देखिए, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने कल शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन था, नहीं, राष्ट्रीय, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में सिटिंग एमपी को ईडी ने बुलाया, हम कह रहे हैं गलत है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यदि उनके साथ पैदल मार्च करके जा रहे थे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, तो किस तरीके का व्यवहार किया गया है? हमारी महिला कांग्रेस की बहनों को मारा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं। पी चिदम्बरम जो इस देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रहे, कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, उन्हें मारा गया, उनकी पसली टूटी है, उनका चश्मा सड़क पे पड़ा मिला। शक्ति सिंह गोहिल जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे बहुत से नेता हमारे कल घायल हुए हैं, जो कि एक सत्य की लड़ाई लड़ने निकले हैं। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
देखिए राहुल गांधी जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सामने मुझे एक मुखर होकर जनता की आवाज बने हुए हैं, यही आंखों में चुभ रहा है। तो जब सत्य पराजित नहीं हो सकता तो इतनी सीनियर लीडर की पसलियां क्यों तोड़वा रहे हैं सर आप? और दूसरी बात, संस्था तय करेगी कि आरोप सही है कि नहीं है। आप कोर्ट गए क्या इसके खिलाफ? सड़क पर उतरकर कुछ हासिल हुआ है अब तक? आपसे पूछ रहा हूँ आसिफ भाई, ये संस्था किस तरह से काम कर रही है ना इन 8 सालों में, ये सब देख रहे हैं। मुझे बताइए, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के प्रकरण चल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके इस डिबेट में कि आज वो किस स्थिति में, कुछ पता ही नहीं है। जो व्यक्ति कांग्रेस में होता है, अन्य दल में होता है, उसके खिलाफ यदि कोई मामला है वो भाजपा में आ जाता है, मामला खत्म हो जाता है। वॉशिंग मशीन है भाजपा, यहां से कपड़ा डालो, सफेद कपड़ा वहां से धुलकर साफ होकर निकलता है, ये स्थिति है। तो यहां पर ईडी, आईबी, सीबीआई, इन केंद्रीय एजेंसियों का मोदी सरकार जो है खुले तौर पर गलत तरीके से उपयोग करके प्रेशर पॉलिटिक्स को करने का काम कर रही है। उसका विरोध ये कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ से मैं आ रहा हूँ आपके पास, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास। राजीव जी, नितिन जी कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से है। उधर से नारेबाजी करके प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इधर से आप संस्थाओं का इस्तेमाल करके दबाव की राजनीति कर रहे हैं। देखिए आसिफ जी, ये कांग्रेस हमेशा से कहती है। जब 2012 में कांग्रेस का शासन था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस दायर किया और लगातार ये केस माननीय न्यायालय में प्रकरण में है। नेशनल हेराल्ड का क्या हुआ, एसोसिएट जनरल के पैसे का 900 करोड़ का क्या गोलमाल हुआ, 50 लाख रुपए दे दी। एक बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी कानून सम्मत एक विसंगति है, और उस विसंगति के खिलाफ अगर कोई कोर्ट जाए और शांति भूषण जैसे पुराने वकील और काटजू जी जैसे जज, ये लोग मिलकर जब केस दायर करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रश्न उठाते हैं, तो ये हो जाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो भैया रायपुर में हो रहा है। दिल्ली में केस खत्म होता है, रायपुर के सड़कों को जाम कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि चिदम्बरम जी का चश्मा क्यों टूटा, तो भैया चिदम्बरम जी की दृष्टि को देख लो, वो भी कानूनी पछड़े में पड़े थे, उनको बेल में आना पड़ा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी जेल पर है, और आप यहाँ कानून तोड़ रहे हैं रायपुर में बैठकर। आप किसी नितिन जी मुझे बोलने दीजिए। 144 जहाँ राज्यपाल सिविल लाइन इलाका है, 144 की धारा है, वहां पर ये कानून तोड़ते हैं। मैंने भारत में कानून दो तरह का है, एक राहुल गांधी जी के लिए कि वो युवराज है देश के, उनके लिए कोई आरोप लगाना ये जो अजीत जी आप कह रहे हैं कि यहाँ रायपुर से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, तो आज जो रायपुर में प्रदर्शन हुआ उससे प्रेशर बना है क्या दिल्ली पे? जी, उत्तर प्रदेश का कानून ठीक है, छत्तीसगढ़ में वही कानून। दिल्ली में कोई प्रेशर नहीं बना, नागरिकों के अंदर प्रेशर बना कि कोई निरीह नागरिक अपनी मांग को लेकर जाता, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाती पुलिस के द्वारा, उसे दमनपूर्वक सिविल लाइन थाने में बंद कर दिया जाता है। अरे 144 धारा नहीं लागू, क्या बात करते हैं? पूरे नागरिक, आपने तो प्रदर्शनकारी क्षेत्र को ही बदल दिया, आम नागरिक को कोई अधिकार नहीं है। और छत्तीसगढ़ में राजीव जी 1 मिनट, कानून का अधिकार, राजीव जी 1 मिनट, नितिन जी 1 मिनट। तो देखिए, ये 2 तरह का कानून कांग्रेस पार्टी कहती है। कांग्रेस पार्टी 2 तरह का कानून कहती है, युवराज का अलग कानून। राजीव सर रुकिए तो सही, यहाँ थोड़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, रुकिए 1 मिनट, आप भी रुकिए सर, चाय पीजिए ना अभी। राजीव जी मैं आ रहा हूँ, देखिए नितिन सर भी आराम से। अजय सर, ये तो फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के तो आरोप कोई नए नहीं है। जब यूपीए सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई तोता है, तो किसका तोता था? अब ये कह रहे हैं कि ईडी तोता है, तो उस वक्त में सीबीआई तोता, अब ईडी तोता, तो ये आरोप तो दोनों तरफ से लगते रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है आसिफ जी आपका। अगर हम 7 साल की बात करें तो 1700 करीब ईडी केस दर्ज की, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 9 में हो पाया। और अपन यूपीए की शासनकाल की बात करें तो 2005 से लेकर के नाउ ईडी आज तक 3000 से ऊपर ईडी केस दायर की, लेकिन उसमें सिर्फ 1% 23 केस कन्विक्शन हो पाया। इसका मतलब निश्चित रूप से न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वही सब कुछ है, वही स्वीकार्य है, और वहीं से ऑथेंटिक बात आती है। मामले इस तरह से दर्ज होते रहते हैं। लेकिन नहीं तो क्या अजय सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब ईडी जैसी संस्था का इस्तेमाल होता रहा है प्रेशर बनाने के लिए विरोधियों पर, और ये दोनों जो टर्म के आपने आंकड़े बताए ये इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं कि इतने सारे मामले दर्ज और कन्विक्शन होता है चंद में। बिल्कुल जी,
जी जी, क्योंकि आंकड़ा यही कह रहा है आसिफ जी। और जो जो चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, ये जो सत्ता में रहे अपने हिसाब से किए हैं, और जो सत्ता में थे वो हमेशा इनके पक्ष में बात की है, जो विरोध में थे वो विरोध करते रहे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी को मैं कोट करना चाहूंगा वर्तमान परिस्थितियों में आसिफ जी, जो कहते थे कि सड़कें अगर सुनी हो जाए, खामोश हो जाए, तो संसद आवारा हो जाती। आर्टिकल 19 के हिसाब से निश्चित रूप से संविधान सभी को अधिकार दिया है कि वो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा है। अब रही बात, जो बात अभी भंसाली जी कर रहे थे कि ये 2015 का केस है, अब मोदी शासनकाल में ही इसको वापस कर दिया गया था, सीबीआई भी इसके ऊपर क्लीन चिट दी है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी जी ईडी के पास उपस्थित भी नहीं होते तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, जो संविधान के हिसाब से लीगल बात कर रहा हूं। लेकिन ईडी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन ये भी बात सही है कि इसका सामाजिक लेवल पर, बौद्धिक मोर्चे पर या फिर राजनीतिक मोर्चे पर निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप चलता है। लेकिन अब जो देख रहे हैं भाई, पुलिस जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में पहुंची, पहली घटना है, और इसको कोई भी, न तो बड़े बड़े विरोधी पार्टी के नेता, अंदर सत्ताधारी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं इस दृष्टिकोण से भी देख रहा हूं कि इन सब घटनाओं से कांग्रेस को क्या लाभ हो सकता है और बीजेपी को भी यहाँ पर क्या लाभ और हानि रहेगी। ठीक सर, मैं जैसे आ रहा हूँ आपके पास बहुत छोटे में। नितिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये पूछता हूं सर मैं आपसे कि आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। राहुल गांधी पूछताछ के लिए पहुंच भी रहे हैं और साथ साथ में कार्यकर्ताओं की बारात भी चल रही है। अगर केवल और केवल राहुल गांधी चले जाते तो क्या जनता तक आप संदेश नहीं पहुंचाते कि किसी तरह के हंगामे की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी अकेले काफी हैं? देखिए, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, वही है हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मैंने कहा गलत है, गलत का विरोध होगा। आज राहुल गांधी है, कल कोई और कानून अपना काम करेगा। तो आप अपनी बारी का इंतजार नहीं करोगे? खिलाफ जो बोलेगा इनके बीच में जो आएगा उसके साथ ही यही व्यवहार करेंगे। ये इसी तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। ये भूल गए क्या, बहुत चिल्ला रहे हैं। ये कंगारू लक्ष्मण जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भैया रिश्वत लेते पकड़ा, बाहर किया ना, बीजेपी के पकड़ा थे। और ये ईडी की पूछताछ जो है आसिफ जी, मैं जी मीडिया पे बात नहीं कर रहा हूँ, पर ईडी की जो पूछताछ है इसके रिकॉर्ड मीडिया में कैसे गए, ये जानकारी लीक कैसे हुई, ये एक प्रश्न है जिस पर भी कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है। ये संवैधानिक तौर पर ईडी या सीबीआई की पूछताछ की कोई जानकारी बाहर नहीं आती। ये बाहर कैसे आई, ये मीडिया तक कैसे आई? हाँ राजीव जी एक सवाल का जवाब दीजिए आप। जब ये 14 में आपकी सरकार बनी, उससे पहले बहुत सारे जी थे, CWG, 2G, 4G, जीजा जी, तो कौन से जीजा जी अंदर हो गए सर उसके बाद से? अभी तक तो 8 साल हो गए आपकी सरकार को, बताइए सर जरा, इतना वक्त कम होता है क्या? देखिए, कानून सम्मत का नहीं आसिफ जी, जो भी कानून होता है कानून सम्मत, सबकी परतें खोलेगी। अभी तो केवल हेराल्ड की परत खुली, अभी तो कोवितरक्षी का भी बाकी है, बहुत सारे बाकी है। वेस्टरलैंड, फेयरफैक्स को भी हम नहीं भूल सकते। यानी अभी 2-3 बार और सरकार बनानी पड़ेगी। परिवार के ऊपर अगर कोई फाइल खुलती है, हाँ, जब गांधी सरकार के ऊपर कोई बात आती है तो बोलते हैं राज्य के ऊपर हमला है। गांधी परिवार अगर ठीक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी, राजीव जी, अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा और देखना यही है कि कब राहुल से सवाल पर सियासी बवाल थमता है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।